तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स फॉर क्लास 12। धमाकेदार चैप्टर है, बढ़िया, बिल्कुल मजा आने वाला है। देखो, इस पे टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन तो हटा दिया गवर्नमेंट ने, मजे आ गए तुम्हारे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th में भी काम आ सकती है, 12th में भी काम आ सकती है। एक एक पॉइंट बढ़िया समझना होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए आप ऐसा समझो कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो अपने पाथ को चेंज करती है। सही बात है। तुम्हारे एग्जांपल ले लो, मान लो तुम बाइक स्कूटी से चल लो, पहले एकदम सीमेंटेड रोड में चल रहे थे 80-90 की स्पीड से, फिर मैंने बोल दिया बेटा कच्ची सड़क में चलो, तो 80-90 तुम कच्ची सड़क में चलोगे तो गिर जाओगे। तो हो सकता है अपनी स्पीड कम ज़्यादा करो, ज़्यादा तो करने से रहे, कम ही करोगे। तो क्या हुआ, जब तुमने अपने पाथ को चेंज किया तो क्या किया, अपनी स्पीड को चेंज किया। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बना, टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर मैं कैटेगराइज कराऊं तो सपोज करो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये कोई लाइट आई, ऐसे जाना चाहिए था। दो तरीके के मीडियम की बात करता हूं मैं, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसको भी ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होगा, हो सकता है ये ऐसे जाए या हो सकता है ऐसे जाए। अपने पाथ को क्या करेगी, ये चेंज कर देती है लाइट। तो जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। बात समझ आ गई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, अब मैंने अभी बताया आप बाइक स्कूटी से चल रहे थे, क्या किया आपने, पाथ चेंज किया। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का चेंज होना कॉज बनाता है रिफ्रैक्शन का। अच्छा, अब मीडियम के लिए मैंने दो तरीके से, तुम लोगों को पता होगा, एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। बात करते हैं इन दोनों मीडियम की डेफिनेशन की। तो बेटा इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई भी अगर इनकी डेफिनेशन बताए तो बोल देना सर गलत बता रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, ये रिलेटिव मीडियम होते हैं, इन मीडियम से कल कंपेयरिंग की जाती है। रेयर मतलब पार्टिकल दूर दूर, डेंसर मतलब पार्टिकल पास पास। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और एयर का एग्जांपल ले लूँ, तो वाटर और एयर में कौन डेंसर है, वाटर, और रेयर कौन है, एयर। ऐसे में वाटर और ग्लास का एग्जाम्पल ले लूँ तो डेंसर कौन है, ग्लास, रेयर कौन है, वाटर। एक जगह वाटर डेंसर, एक जगह रेयर है, तो कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये रिलेटिव मीडियम है। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम ये रिलेटिव मीडियम होते हैं। अगर कंपेयरिंग में लाइट रेयर मीडियम में है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, डेंसर में है तो कम होगी। रीजन तुम जानते हो, एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है तब मैंने तुमसे कहा स्कूटी चलाओ, एक जगह खाली है तब मैंने तुमसे कहा स्कूटी चलाओ। तो खाली वाले में तुम तेज़ चला लोगे, भीड़ वाले में कम तेज़ चला पाओगे। तो इन द सेम में यहाँ पार्टिकल पास पास होते हैं या पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो आने वाली लाइट को आप क्या कहते हो, इंसिडेंट रे। जाने वाली क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एक एज्यूम किया जाता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है आर। ऐसे ये कहलाएगा आई और ये कहलाएगा आर। अगर लाइट डेंसर मीडियम से अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वह टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई होगी, स्पीड डिक्रीज हुई होगी तो अपने पास जाएगी, वो नॉर्मल के पास जाएगी, स्पीड कम होगी। अच्छा, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया क्या होता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जब कोई लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में आई तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है, जिसकी वजह से
उसका पाथ चेंज होता है और वही रिफ्रैक्शन का कारण बनता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन की टर्म में वेवलेंथ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। रट्टा मारो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी। व्हाई? दो रीजन है इसके। पहला तो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होगा, तो आप कह सकते हो। दूसरा कोई इसको बना सकता है फ्रीक्वेंसी c बाई लैम्डा कंडीशन जो आती है न्यू की, तो वो दोनों चेंज हुई जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गई। टुवर्ड द नॉर्मल कब होगी? जब रेयर टू डेंसर जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी? जब डेंसर टू रेयर जाएगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल बेसिक कंडीशन से समझ आ रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी। कौन सी चेंज होती है? वेलोसिटी, वेवलेंथ, एनर्जी, ये सब चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रेयर और मीडियम, डेंसर मीडियम, बात समझ आ गई। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। अगर मैं लॉज ऑफ, चलो एक ही डायग्राम से काम चला लूंगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, साफ साफ दिख रहा है। एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ तो आपका क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा, क्या आई और आर बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। बराबर ये तब होते जब इससे जा रहे होते, लेकिन अगर मैं देखूं इनका तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आई और साइन आर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जितना इधर जाएगा वो इतना इधर आएगा। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको साइन आई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, म्यू इंटू साइन आर। यहाँ पे म्यू एक कांस्टेंट है जिसको आप क्या कहते हो बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये आ जाता है म्यू। इस लॉ का दूसरा नाम भी होता है जिसको आप कहते हो स्नेल्स लॉ। तो अगर आपसे कोई कहता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ आप क्या डिफाइन करोगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर का रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये स्नेल्स लॉ है। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकंड, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। इसको आप स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हो। और इनका जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। किसी किसी बुक में या कोई राइटर इसको एन बी बोलता है, तो एन बी गलत नहीं है, एन बी सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सबसे पहले जो आज एकदम काम की बात बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, लिख देता हूं मैं, मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट मीन टू से ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना लाइट कितना बेंड हुई उसका मेजरमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अपने एक्चुअल पाथ से वो कितना बेंड हुई उसको आप मेजर करोगे, दैट विल बी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? म्यू या एन। अच्छा, दूसरा मैं एक इसके बारे में कुछ बात करूंगा मैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आते हैं। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंडीशन समझो, पहला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आर आई बड़ा ले लो यार, क्या दिक्कत है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम या एयर है। फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम है या एयर है। मान लो एयर से कोई लाइट ग्लास में आई, वाटर में आई, तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए म्यू जी, ए म्यू डब्ल्यू मीन फर्स्ट मीडियम आपका एयर होना चाहिए। तो म्यू हम सिंपल लिख देते हैं उसके मीडियम को,
और जो फॉर्मूला बनता है, अगर सपोज करो यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो फॉर्मूला आप बनाओगे v1 अपॉन v2। अच्छा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट है तो v1 कौन हो जाएगा, c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपके पास म्यू इक्वल आ जाता है c अपॉन v। वर्ड समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हो, म्यू इक्वल c बाई v। क्लियर? अच्छा, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव मतलब कोई ना कोई मीडियम होगा, जैसे 1 म्यू 2, एयर की जगह कोई और मीडियम लगा दो। पहली बात तो पढ़ोगे इसको क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़ने का तरीका समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 म्यू 2। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आप 1 म्यू 2 जाते हो तो सीधा सीधा फार्मूला दोगे v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वर्ड समझ में आ गया क्या होता है? दो तरीके से डिफाइन करोगे, वेलोसिटीज का रेशियो या बेंडिंग ऑफ मेजरमेंट, कि कितना लाइट बेंड हुई उसका मेजरमेंट जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गए, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस समझ में आ गए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, उसे भी जल्दी से समझ लो। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब क्या है भाई? लाइट रिवर्स होके अपने ही मीडियम को रिट्रेस कर दे, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर दे, उसको हम कहेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या आया? जब कोई लाइट जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते को रिट्रेस कर दे तो वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहलाता है। जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते को क्या करे, वो रिट्रेस कर दे। जैसे ये सपोज करो जिस पाथ से आई है ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे हो गई, क्या है भाई ये कौन से मीडियम में, ये रेयरर टू डेंसर, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। मैंने क्या किया, नॉर्मली एक मिरर लगा दिया, बिल्कुल नॉर्मल। अब जब तुमने नॉर्मली मिरर लगाया तो नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती जैसे आई वैसे गई, तो अगर ऐसे ही वापस हो जाएगी तो ये तो ऐसी हो जाएगी ना, ये चीज। इसको आप कहोगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रिवर्स हो गई। अच्छा, अगर ये रिवर्स हो गई तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। तो फ्रॉम एयर टू ग्लास ए म्यू जी, स्नेल्स लॉ क्या बनाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बनना चाहिए। अब मान लो मैं कह दूं फ्रॉम ग्लास टू एयर, क्या बनाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, यही बनना चाहिए। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बना, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 1। तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू में कितना आ गया 1, तो मैं ए म्यू जी को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन जी म्यू ए। मीडियम अगर आप रेसिप्रोकल करते हो, क्या करते हो, मीडियम अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्लियर, वर्डिंग समझ आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक एक पॉइंट खत्म कर लो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, लॉज पढ़ लिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ लिया। तो आप अगर रिवर्सिबिलिटी पढ़ते हो तो ए म्यू जी इक्वल 1 अपॉन जी म्यू ए, इसको नोट करो बेटा। तो ए म्यू जी इक्वल आपने क्या पढ़ लिया 1 अपॉन जी म्यू ए। अब 2-3 मीडियम की बात कर लेते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। बेसिक आज खत्म कर दूंगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको भी आप देख लीजिए यहीं पे, तो पूरा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दो, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल
मल्टीपल मीडिया, कई सारे मीडियम है, तब आपको रिफ्रैक्शन देना है। ये हमने मीडियम बना लिए है। मान लो एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, और फिर से एयर है। इतने मीडियम तुमने रख दिया। अब यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन कराना है। लाइट आई, जाना सीधे चाहिए था, जाएगी कैसे? टूवर्ड्स। एयर से वाटर की बात है, अब जाना सीधे चाहिए था, जाएगी कैसे? टूवर्ड्स। वाटर से ग्लास की बात है, जाना सीधे चाहिए था, जाएगी कैसे? अवे, क्योंकि एयर की बात है। बेसिक फंडा है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसको मान लो आई, ये हो जाएगा आर। अब ये आर है तो ईमानदारी कहते हैं ये भी आर होगा। अब ये पता नहीं कितना होगा, कोई टर्म दे दो R1। अब अगर तुमने इसको टर्म R1 दे दिया तो इसको भी R1 कह लो। ये कितना हो जाएगा? जितना यहाँ एयर में आई। ठीक है, बातें समझ में आ गई? तो फ्रॉम एयर टू वाटर लाओ, ए म्यू डब्ल्यू क्या आएगा? ए म्यू डब्ल्यू आएगा साइन आई अपॉन साइन आर। डब्ल्यू म्यू जी लाओ, वाटर टू ग्लास, क्या आएगा? साइन आर अपॉन साइन R1। जी म्यू ए लेके आओ, क्या आएगा? साइन R1 अपॉन साइन आई। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन R1, साइन R1 अपॉन साइन आई। साइन आई खत्म, आर से आर खत्म, R1 से R1 खत्म। देखो, ए म्यू डब्ल्यू अपनी जगह, डब्ल्यू म्यू जी अपनी जगह, जी म्यू ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन ए म्यू जी इक्वल 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से डब्ल्यू म्यू जी क्या आ जाएगा? ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। कॉन्सेप्ट को समझो, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 म्यू 2 तो आप लिख सकते हो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, गलत नहीं है, लेकिन v1 अपॉन v2 लिखोगे, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर लेना। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।